अध्यक्ष महोदय, हमारा जयपुर शहर आध्यात्मिक नगरी भी है, पर्यटन का केंद्र भी है। और जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का लगभग 800 करोड़ रुपए का जो कार्य पिछले शासन में कांग्रेस काल में हुआ था, मैं जो जांच हुई है मुझसे अभी संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने मौके पे जाके खुद ने भी सैंपल उठाए थे और अन्य किसी को भी दिखाए थे, और उन्होंने खुद ने कहा था कि आप जांच कराइए, 100% गड़बड़ है। गनगोरी अस्पताल की बात करते हैं, उसकी एक मंजिल तो बारिश में नीचे दबी गई थी और अनगिनत अनियमितताएं हैं। 6-6 महीने का टाइम बढ़ाई जा रही है कंपनी, फिर भी उस काम को ओके बताया जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। ये पिछले दिनों जो एनके गुप्ता एक अधिकारी पिछले 6.5 वर्ष से इसी सीट पर बैठकर ये काम देख रहा है, उसी की देखरेख में भी जांच हो रही है। तो ये भी समझ में नहीं आया कि वही अधिकारी 6.5 वर्ष से एक सीट पर बैठा है और उसी की देखरेख में जांच हो रही है, तो क्या जांच प्रभावित कर रहा है वो? और जब जांच के लिए आपके पास में एप्लीकेशन आई तो उसे रिटायरमेंट की फाइल क्यों लगाई? रिटायरमेंट एडवांस क्यों ले रहे हैं वो अधिकारी? जो उसके अंदर अधिकारी जिम्मेदार हैं उन्होंने एडवांस रिटायरमेंट के लिए फाइलें लगा दी, तो ये भी जांच का विषय है। और जो विकास पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काम जो होना चाहिए था, उस प्रकार से मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से हुआ काम नहीं। मैं अध्यक्ष महोदय के मार्फत मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, यूडीएच का मतलब डेवलपमेंट है, पर अधिकारी कार्यालयों में बैठकर क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? सिर्फ प्राइवेट कॉलोनियों के नक्शे पास करने के अलावा जिस प्रकार से जयपुर की बसावट हो रही है, 50-60 किलोमीटर में जयपुर बस रहा है, आसपास में कई छोटे कस्बे, ढाणी, छोटे मोटे शहर, वहां तक जयपुर चला गया, तो वहां पर भी क्या डेवलपमेंट की आवश्यकता है? क्या अधिकारियों ने इस बारे में विचार किया? जयपुर में आज भी स्थिति है कि रोडों की, नालियों की, और जिस प्रकार से थोड़ी सी बारिश आने पर नाले उफन रहे हैं या सिविल लाइन जिस प्रकार से उफन रही है, ये सब अधिकारियों को देखने की आवश्यकता है। ये अधिकारी अगर नहीं काम करते हैं तो कृपया इनको डिपार्टमेंट से यहाँ से कहीं परिवर्तन करें, नयों को लाएं ताकि वो काम को देखें और डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में विचार करें। और हर बार 6-6 महीने में ये कंपनी टाइम ले लेती है स्मार्ट सिटी के द्वारा जो काम कर रही है, और उसको टाइम दे दिया जाता है और पेमेंट भी दिया जाता है उसको, और काम में अनियमितता भी है, लेट भी कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आप इसको देखें कि 800 करोड़ का बजट था जिसको अधिकारी किस प्रकार से डकार रहे हैं और रिटायरमेंट की फाइलें लगा रहे हैं। 800 करोड़ में क्या क्या काम होना था और अभी तक कितनी राशि का काम हुआ है? आज अधिकारियों को प्राइवेट प्लान के पास के अलावा ये सरकारी तौर पे खुद अपनी तरफ से कोई डेवलपमेंट की योजना ये बना नहीं रहे। शिकायतें थी स्मार्ट सिटी के द्वारा जो काम हो रहा है, प्रमुख पत्रिकाओं में लगातार मीडिया के द्वारा आ रहा है, स्मार्ट सिटी के हाल सड़क रहे बरामदे, गिर रहा है प्लास्टर और डिब्बा बने स्मार्ट टॉयलेट। करोड़ों खर्च कर फिर भी नहीं हो पाई स्मार्ट सिटी लिविंग लाइफ, काम में दूसरे नंबर पर राजस्थान। देश में स्मार्ट सिटी एक्सप्रेस वे 74 की रफ्तार पर पूरा ट्रैक नापना बाकी। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़, इंदौर चमके, जयपुर का केवल नाम, करोड़ों खर्च फिर भी खाली हाथ। स्मार्ट सिटी रैंकिंग, इंदौर देश में नंबर 1, जयपुर में किसी श्रेणी में अवार्ड नहीं। स्मार्ट सिटी मिशन के 28% प्रोजेक्ट अधूरे, डेडलाइन जून 2024 तक बढ़ी। यानी 6-6 महीने का टाइम बढ़ा रही है कंपनियां, उनको पेमेंट हो रहा है और काम किस बात का? काम है ही नहीं वहां, किस बात का पेमेंट हो रहा है? 8 साल में स्मार्ट सिटी के 135 प्रोजेक्ट में से 49 डीपीआर विवाद में फंसे, पूरे 21 ही हो पाए। ये भास्कर पत्रिका, जितने भी प्रमुख पेपर हैं, सबके अंदर लगातार ये शिकायतें आ रही है। स्मार्ट सिटी को 7.978 प्रोजेक्ट मिले, 74% काम पूरा, 1.08 लाख करोड़ खर्च। यानी खर्च तो बराबर हो रहा है लेकिन काम उसके अनुरूप नहीं हो रहा। 30 सफाई कर्मचारी मिलकर भी एक बार 55 गलियों। यानी स्मार्ट सिटी को लेकर अनगिनत शिकायत। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो जून में पूरी होगी डेडलाइन, ये जून, जुलाई, अगस्त बढ़ाया जा रहा है। और यूडीएच के डिपार्टमेंट के मैं अधिकारियों से ये भी पूछना चाह रहा हूँ, आपका काम सिर्फ ऑफिस में एसी में बैठकर कुर्सी तोड़ना है, या आज जयपुर आध्यात्मिक नगरी भी है, राजधानी भी है, और जयपुर को देखने पूरी दुनिया आती है, पर्यटन का स्थान भी है। उस जयपुर परकोटे से जयपुर की पहचान है, अगर उसकी दुर्दशा है तो उसके जिम्मेदार वो डिपार्टमेंट, वो अधिकारी भी है। इसलिए मंत्री महोदय को मैंने निवेदन किया है, कृपया आप स्वयं चलकर एक बार देखें, ये 5 साल कांग्रेस काल में किस तरीके से पैसे का, मारवाड़ी भाषा बोलूं, पीपड़ा मूल किया है, इसको डकारा है, खराब किया है, बर्बाद किया है।
इस पैसे की जब तक जांच ना हो, उस काम की जांच ना हो, जो स्मार्ट सिटी के द्वारा काम इन्होंने बताए हैं वो काम मौके पे दिखा दो। वो काम अगर इन्होंने किए हैं तो ही रिटायरमेंट की फाइल पर साइन होने चाहिए, अन्यथा इनका रिटायरमेंट पर रोक लगानी चाहिए। और स्मार्ट सिटी के द्वारा जो काम ये बता रहे हैं उन कामों की जांच करें। कहाँ पेड़ लगाए, कहाँ गमले लगाए, कहाँ फुटपाथ बनाया, कहाँ बरामदों की रिपेयरिंग कराई, किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर रखी है। आज बड़ी चौपड़ से लेकर घाट गेट तक पूरी छतों पर, बरामदों पर कब्जा हो चुका है, फुटपाथ पे कब्जा हो चुका है, फुटपाथ के आगे कब्जा हो चुका है। अपने तरीके से बिल्डिंगों को बनाने का काम चल रहा है। मैं यूडीएच के डिपार्टमेंट के समस्त अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराता हूं कि उनकी देख रेख में सारे इस प्रकार के काम हो रहे हैं। और जो 800 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी का जिस गलत तरीके से उपयोग लिया जा रहा है, उस काम का मुझे काम चेक करा दें, दिखा दें, काम की गुणवत्ता जांच करवा दें अन्य किसी एजेंसियों से, तो मैं मान जाऊंगा स्मार्ट सिटी का कोई काम हुआ है। तो आज उसी विषय को लेकर मैंने ध्यान आकर्षण के द्वारा, अध्यक्ष महोदय के द्वारा मैंने डिपार्टमेंट से सवाल पूछे।